नवादा की विधायिका बीबा देवी के बारे में कहना है कि उनकी स्थिति अभी जो है ना जदयू में जाने वाली है या आरजेडी में बने रहेंगे। क्या आप करीबी माने जाते हैं उनके? लेकिन किस करवट उठ बैठेगा अभी समय है, देखना पड़ेगा। विधायिका का काम नली गली पर नहीं है। विधायिका का काम है आपको जो है बड़ा योजना देखाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, आपका सेंट्रल स्कूल के बात करना। क्या बीबा देवी के बारे में कहना है कि वो कुछ काम अभी की नहीं है, धरातल पर उनका कोई काम दिख नहीं रहा। अब पिछले में पहले साल में जो काम किया उसी काम को 5 साल उनके बारे में रिपीट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? नवादा विधानसभा क्षेत्र में है और आपको पता होगा कि 2020-2025 चुनाव की तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। अभी हम नवादा के बारे में चर्चा करेंगे कि नवादा विधानसभा में कितना काम हुआ है और कौन सा काम बाकी है। क्या इस बार नवादा की जनता किन मुद्दों पे जो है वोट देगी और किन मुद्दों पे जो है नेतागण चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो स्थिति था, यहाँ के समीकरण था एकदम अलग था और इस बार 2025 का जो समीकरण है बिल्कुल बदला लग रहा है। हमारे साथ नवादा के जो समाज सेवी नेता हैं प्रिंस तमन्ना जी, इनसे बातचीत करेंगे। नवादा विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? नवादा विधानसभा में अभी वर्तमान में माननीय विधायिका बीबा देवी जी हैं और महिला है, काम करने की सलाहियत है और पूंजीपति भी है। क्योंकि जनता सेवक चुनता है तो ओरिजिनल सेवक दिखाई दे रहा महिला है। और चूंकि अपना सैलरी का पैसा हो या किसी तरह का पैसा हो, सिर्फ जनता की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर रखा है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में सऊदी अरब से ऑक्सीजन मंगा के देने का काम किया, कोविड हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। नवादा में लगातार गरीब, बेसहारा, असहाय रिक्शा चालकों के लिए लगातार भोजन का व्यवस्था, चाहे प्रजातंत्र चौक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्टेशन पर हो, चाहे इंदिरा चौक हो, प्रजातंत्र चौक हो, सभी जगह उन्होंने देने का भोजन कराती है। नवादा की जो विधायिका बीबा देवी के बारे में कहना है कि वो कुछ काम अभी की नहीं है, धरातल पर उनका कोई काम दिख नहीं रहा। अब पिछले में पहले साल में जो काम किया उसी काम को 5 साल उनके बारे में रिपीट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, विधायक के पास सीमित संसाधन होता है, 3-4 करोड़ रुपया मात्र होता है और उसमें पूरे विधानसभा को देखना बहुत मुश्किल है। ऐसा अगर सब हिस्सा बांट दिया जाए तो 2-2 चापाकल हर गांव को मिल पाएगा, बहुत कम है। लेकिन योजना आयोग से या पीडब्ल्यूडी से बड़ा योजना रोड का भी देखा ने माननीय मुख्य नीतीश कुमार जी शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं, कई पुल का, रोड का, सड़क का, अभी आपका हॉस्पिटल का एमएलसी साहब ने किया है उद्घाटन, नवादा में मेडिकल कॉलेज का हुआ है। तो काम तो माननीय विधायिका जी का काम बोलता है, काम कर रही है और जनता के लिए समर्पित। काम पे तो चर्चा हो गई, लेकिन जो नवादा की विधायिका बीबा देवी के बारे में कहना है कि उनकी स्थिति अभी जो है ना जदयू में जाने वाली है या आरजेडी में बने रहेंगे। क्या आप करीबी माने जाते हैं उनके? अभी तो हम लोग आरजेडी में ही है और उम्मीद करते हैं कि आरजेडी में ही रहेंगे। लेकिन किस करवट उठ बैठेगा अभी समय है, देखना पड़ेगा। हो सकता है कि चचा भतीजा फिर एक हो जाए तो फिर सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन माननीय विधायिका जी जो चुनाव लड़ेंगी वो नवादा के पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद बहुत जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं और तमाम लोग, पुराने साथी, नए साथी, नौजवान साथी, तमाम सब एकत्रित होकर के, सब एकजुट होकर के सामूहिक फैसला हम लोग लेंगे। अभी नीतीश कुमार ने जो है नवादा को बहुत सारे सौगात दिया, लेकिन इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन अगर दूसरे जिला की तुलना किया जाए तो नवादा में बहुत कम राशि दिया गया, 200 कुछ करोड़ दिया गया। यहाँ पे जमुई, वहाँ पे 900 कुछ करोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी नवादा में चर्चा को जो है पूरा ढेर लगा हुआ है। 200 करोड़ का तो सिर्फ उद्घाटन हुआ और जो हम लोग को मिला है करीब 700-800 करोड़ मिला है। अब पुल है 55 करोड़ का जो बनने वाला, मेडिकल कॉलेज है लगभग 100 करोड़ का वो बनने वाला। तो ऐसे करके 7-8 करोड़ 9 करोड़ रुपया नवादा को भी मिला जो काम होना और होगा प्रपोजल। देखिए, आप अपने नाम के नीचे समाज सेवी लिखते हैं, तो उस समाज सेवी होने के नाते बताइए कि नवादा जिला में कोई ऐसा काम जो होना था और नहीं हुआ और होनी चाहिए। नवादा में जरूरत था पार्क का, जो बनना चाहिए था, जिसको एमएलसी साहब ने अप्रूव करवाया है। पार्क जल्द ही बनेगा और नगर भवन 50 करोड़ के लागत से बनना है, बड़ा हॉल, टाउन हॉल, वो भी बनेगा और खेल का मैदान वगैरह भी बनेगा। युवा है, नौजवान है, काम करने की सलाहियत है एमएलसी साहब और ऊर्जावान भी है, नौजवान है, एक्टिव है, इसलिए काम तो दिख रहा है, काम
हो रहा है, बेहतर हो रहा है, पहले से कहीं बेहतर हो रहा है। नवादा को लेकर क्या कहेंगे? नवादा की विकास पे चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे विकास को लेकर? नवादा के विकास जिस तरह होना चाहिए वो अपने समय के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। आदरणीय विभा देवी विधायिका जो है अपना 4 साल का कार्यकाल हुआ है। पहला कार्यकाल में पूरा पैसा 3 करोड़ रुपया कोरोना में चला गया और दूसरे 1.5 करोड़ रुपया कोरोना में चला गया। अब इनके पास बचा लगभग 2 साल का। 2 साल में जहाँ हुआ इनसे बन सका अपना चापाकल हर जगह दिया है, चाहे भदरनी हो, चाहे अंसार नगर हो, चाहे मुगलाकर हो या और जगह में हुआ। और सबसे कीमती बात की जहाँ मुस्लिम बच्चियों को सबसे ज्यादा पढ़ने जाती है नवादा जिला में, तो इराकी स्कूल को माननीय विधायिका ने 50 लाख रुपया दे के शिक्षित जगह को कामयाब बनाया। ये सारे वार्ड से बेहतर काम है। नली गली बनाने से लाख गुना बेहतर है कि स्कूल में 50 लाख का अपना कीमती फंड देके ये जो है इराकी गर्ल स्कूल को जो किए हैं ये सराहनीय काम है। इससे जो है शिक्षा का पढ़ाई स्तर बढ़ेगा। इतना बड़ा फंड कोई देता नहीं है, मगर माननीय विधायिका ने जो बड़ा फंड देकर काम किया है। और उसी तरह 50 लाख का फंड जो है सोभिया मंदिर विवाह मंडप में आदरणीय विभा जी ने काम किया। ये दोनों समाज को बराबर लेके चल रहे हैं और जो अपना एक एक पैसा गिन कर लगा दिए, जिसको हिसाब लेना है हिसाब ले सकते हैं। विधायिका का काम नली गली पर नहीं है, विधायिका का काम है आपको जो है बड़ा योजना देखाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, आपका सेंट्रल स्कूल के बात करना, हाई स्कूल का बात करना। ये सब का नली गली के काम वार्ड सदस्यों पर रह गया है। ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कहाँ से कहाँ हम ला के इस योजना को कारगर करें। और उसमें भी कहीं कहीं विधायिका का सपोर्ट रहता है कि जो सारे नगर परिषद को बराबर बांट के हर जगह में दिया जा रहा है, कोई भी इसका हकमारी नहीं कर रहा है। चलिए और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। और सरपंच साहब है अफजल खान साहब, जानते होंगे चर्चित चेहरा। नवादा की विकास को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ही विकास हो रहा है। जहां मेरे विधायिका विभा देवी अभी आपके NH-31 से जोड़ा है, जो आलो बाबू कब्रिस्तान तक, नन्हू नगर तक कालीकरण का रोड उन्हीं का किया हुआ जो अभी रोड बना है रहा। अपने आपका चैनल से हमने सुना था कि अंसार नगर में कुछ काम नहीं हुआ है, गली गली नहीं हुआ है, मगर 50 लाख रुपया इराकी स्कूल में विभा देवी अपने फंड से दी है। और उसके बाद में जो चापाकल अभी शेर अली खान ने सारा वितरण आपको दिए हैं, उसको हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। और जो वार्ड है, वार्ड काउंसिल है, उनका जिम्मेवारी होता है कि हम विधायिका के पास जाएं और विधायिका से मिले और जो योजना जहां तक वार्ड काउंसिल से हो रहा है, उनके फंड से हो रहा है, वो करे। और जहां बड़ा काम है वो विधायिका से मांगे और उनसे मिले। बेगर मांगे वो प्यासा कुआं के पास जाता है। अभी नीतीश कुमार नवादा में जो आए हैं जो प्रोग्राम में, उसमें हम लोग कई वार्ड का 17 योजना हमारे प्रिंस तमन्ना जी ने लिख के दिए हैं। और कोई अगर बोलता है 5 वार्ड, ये गलतफहमी है। 31 वार्ड में जो वार्ड काउंसिल है उनको भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और वो नहीं जाने के कारण भी हमारे प्रिंस तमन्ना बड़ी दरगाह अशोक डॉक्टर से लेकर के गोंदापुर चौराहा तक रोड का और नाला का, ढक्कन का, PCC का ये लिख के दिए हैं। उनके बारे में कहना है कि वो तो गांव विजिट ही नहीं करते, गांव में दौरा ही नहीं आता। आप वार्ड काउंसिल है, आप दावत दीजिए, कल आप दावत दीजिए। विभा देवी आती है आपके दौरे 31 वार्ड में। ये हम प्रिंस तमन्ना जी, शेर अली खान, लक्की खान, हम लोग विभा देवी को ला के बैठक में बैठा देंगे और आप उनको वेलकम कीजिए, बुलाइए। जिस वक्त विभा देवी को जरूरत है वोट का, तो विभा देवी आपके दरवाजा पे आते हैं। आपको नली की जरूरत है, गली की जरूरत है, तो आपको विभा देवी के पास जाना होगा और आप अपना समस्या को बताना होगा, तब न समस्या का हल होगा। चलिए अभी हम नवादा की विकास पर चर्चा कर रहे थे, बाकी आप इन लोगों की बात सुने हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया और नवादा में कहां तक काम हुआ है इस पर चर्चा करें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नवादा विधानसभा में किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। ये हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से उनको बताने का काम करें कि ये काम नहीं हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।